अभी हमारी जो प्लैनेट की श्रृंखला चल रही है उसमें हमने क्या देखा है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस। फोर्थ में जाने वाला था मैं, लेकिन बहुत से लोग करियर के बारे में पूछ रहे हैं, सर मेरा प्लैनेट 10th हाउस में अगर है तो वो कर क्या रहा है। ये मतलब डिफरेंट मैं सिर्फ अभी प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। प्लैनेट अगर 10th हाउस में अगर है, कौन सा प्लैनेट, डिफरेंट प्लैनेट्स और 9 प्लैनेट्स, तो वो करता क्या है वो प्लैनेट। सबसे पहले आता है सूर्य, ठीक है। सूर्य गया है, सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। सूर्य अगर 10th में है तो ऑब्वियसली एक चीज़ आ जाती है कि वो अथॉरिटेटिव पर्सन रह सकता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो हो सकती है, ठीक है। ये व्यक्ति जिसका सूर्य दशम में है उसको प्रॉब्लम एक ही, क्या वो किसी की सुनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, जॉब में काम नहीं करेगा ऐसा नहीं, काम करेगा, लेकिन वो डायरेक्ट ऑर्डर जो अथॉरिटी से आती है ऑर्डर, क्या वो करेगा। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो किंग है, राजा है ना वो। तो वो उसको प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाते हैं कि वो असर कोई उसको कुछ बोलता है कि ये काम करो, करेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपना जब टाइम मिलेगा, खुद को जब टाइम मिलेगा, या फिर खुद को अगर लगेगा कि हाँ ये सही है, ये टाइम पे करना है ना ऑन दैट, तभी मैं करूँगा। प्रॉब्लम इसकी यहाँ पे ये हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ईगो क्लैश जो जॉब पे होता है अक्सर इन लोगों का। क्योंकि अथॉरिटेटिव प्लैनेट है, ठीक है, उसको अथॉरिटी पसंद है, उसको बोल दिया कि भाई ये तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। ऐसा अगर करता रहेगा व्यक्ति तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो फिर क्या हो गया था, मैं क्यों करूँ। तो ये इशू सूर्य का होता है। तो इनको एक सजेशन दिया जाता है कि भाई तुम थोड़ा सा हम्बल रहो काम पे, जो भी कर रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो बार बार थोड़ा अथॉरिटेटिव व्यक्ति से इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तो राजा है और उसको कोई एग्जीक्यूटिव पद दे दिया, नॉर्मल अगर पोजीशन कुछ भी है कंपनी में ऐसा कुछ दे दिया तो उसको जमता नहीं है, हजम नहीं होता, जिसको बोलते हैं ना, उसको हजम नहीं होता है। उसको तो हाँ अथॉरिटिव करना है, तो उसको अथॉरिटी दिखाना है, ठीक है, ये होता है। इवन मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा है। तो सूर्य 10th का जो होता है, डिपेंडिंग राशि कौन सी है, लेकिन अदरवाइज सूर्य जो है 10th हाउस में, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है। किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब से इन्वॉल्व तो रहेगा ही रहेगा ये व्यक्ति। अगर सूर्य जिसका दशा वो नहीं भी है तो प्रैक्टिकल, अगर वो जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में, फिर भी वो करेगा, कुछ ना कुछ उसका संबंध जो है वो इससे गवर्नमेंट से आएगा, गवर्नमेंट के कुछ काम का जो भी है होते हैं उससे आएगा। ये लाइसेंसिंग हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी टेंडर वगैरह हो सकता है, वॉट एवर, कुछ ना कुछ उसका संबंध तो आएगा ही आएगा गवर्नमेंट के। नेक्स्ट प्लैनेट है चंद्रमा। अभी चंद्रमा है क्या यहाँ पे, माइंड, वाटर ही है प्लैनेट, इमोशनल प्लैनेट है, इमोशंस है इसके पास। चंद्रमा दशम का क्या है ना, ये अगर किसी मूवमेंट वाले जॉब में है, फ्रिक्वेंट मूवमेंट हो रही है जिसकी, ट्रैवलिंग का काम है, सेल्स मार्केटिंग में ट्रैवलिंग होता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग, पानी से नज़दीक वाली जगह पे ट्रैवलिंग हो रहा है उसको काम के लिए, काम के लिए, तो ये ठीक है। मतलब इसका प्रॉब्लम क्या होगा, समझो तुम्हारा चंद्रमा है दशम में, एग्जाम्पल, तो मैं बोला चलो पिकनिक पे चलते हैं, ये डील है, हाँ तुम भी पीयर प्रेशर में आके बोल दिए चलो चलते हैं क्योंकि बहुत दिन काम कर लिया वगैरह, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा वगैरह बोल के तुम आ गए मेरे साथ। वहाँ आ जाने के बाद तुम्हारा चल रहा है, अरे मेरा ये सेल हुआ कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा कि नहीं, उसका कुछ कॉल आया नहीं, इसको इनवॉइस भेजा कि नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम आए क्यों, ठीक है। मतलब इसका जो मन है ना वो काम पे लगा रहता है, स्थिर नहीं है। तुम गए क्यों, तुमको अगर इतना था जाना नहीं चाहिए था, राइट। और ये होता गया है ना, बार बार फ्लक्चुएशन आना माइंड में,
ठीक है, मतलब इस तरह इसके लिए ट्रैवलिंग वाला काम, लिक्विड वाला काम, ठीक है, दूध वगैरह अपने मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए उसका काम। और खासकर हर कोई तो मिल्क का प्रोडक्ट्स का काम नहीं कर सकता, हर कोई पानी का प्रोडक्ट का काम नहीं कर सकता, लिक्विड कोई भी लिक्विड हो उसका काम नहीं कर सकता। इसके लिए मैं ट्रैवलिंग बोला। वाई? बिकॉज चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन द 9 प्लैनेटरी सिस्टम। इसकी वजह से कोई भी सेल्स मार्केटिंग का काम है उसको ये अच्छा है। लेकिन हाँ, ये पिकनिक पे गया तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ, मन उलझ मतलब बिजी होना चाहिए, हाँ उलझे रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग होता रहता है मन। मैं करूँ क्या, ये होगा क्या, ये मतलब उसमें काम नहीं कर रहे तो और इसका दूसरा एक तुमको देखने को मिलेगा, चंद्रमा जिसका भी 10th में होगा ना, तुमको क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसका काम अच्छा चल रहा है ना तो उसके चेहरे पे दिखेगा, वो खुश रहेगा। नहीं चलेगा तो 2 सेकेंड नहीं लगेगा तुमको प्रॉब्लम, अरे नहीं यार वो प्रॉब्लम नहीं है, काम में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का कोई इशू नहीं है, काम में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जिस उसका काम अच्छा चल रहा है वो अच्छा है, उसका काम खराब चल रहा है वो दिखेगा, उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज पे दिखेगा कि प्रॉब्लम है। तो ये चंद्रमा 10th में ऐसा करता है। तो इनके लिए वो सब ट्रैवलिंग वाला अपना काम, फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग वाला, हॉस्पिटलिटी में अच्छा कर सकता है क्योंकि चंद्रमा हॉस्पिटलिटी है, ठीक है। मनोचिकित्सक जिसको साइकेट्री बोला जाता है, साइकोलॉजी साइकेट्री बोलते हैं हम लोग, वो अच्छा करता है। इवन ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा बन सकता है क्योंकि कई मन का पीड़ा समझना। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक प्रकार से हम लोग सामने वाले के मन को डटोल रहे हैं कि भाई ये सोच कर है। कई कई बड़े बड़े तांत्रिक, अच्छे तांत्रिक, मैं अच्छे तांत्रिक की बात कर रहा हूँ, वो सामने वाले का मन समझ के जो देखा है, जैसे बात कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसको रेमेडी देके ठीक कर देते, कर देंगे ठीक। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उनको समझ में आ जाता है कि चंद्रमा अच्छे अच्छे जो तांत्रिक है उनको पता है कि इसका कौन सा प्लैनेट गड़बड़ है। वो उसके बाद चंद्रमा अगर 10th है और वो फ्लक्चुएटिंग माइंड है उसका, हो नहीं रहा है, उसको सिर्फ बोल के उसके बात करके वो सॉल्व कर सकते। ये चंद्रमा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ठीक है, अच्छा ट्रैवलिंग वगैरह उसके प्रोफेशन में है तो ये अच्छा है। नेक्स्ट प्लैनेट आ जाता है मार्स। अभी मार्स का क्या है, मार्स क्या है, एनर्जी है। निगेटिव में बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, एग्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट, लैंड है, जमीन। तो मार्स से कारक तत्व हर बार तुमको जो रिस्की प्रोफेशंस दिखते हैं, तुमको फायर फाइटर्स हो गए, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, क्राइम रिलेटेड कोई भी काम हो गया, सर्जन हो गया, ठीक है, कोई शस्त्र है ना, मार्स शस्त्र है, तो उसके हिसाब से वो प्रोफेशन हो गया। और मज़े की बात बताता हूँ, किसी भी क्रिमिनल का जिसने क्रिमिनलिटी की है, बहुत खूंखार आदमी है कोई, उसकी कुंडली में और एक डॉक्टर की कुंडली में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर 10th का मार्स है तो दोनों की कुंडली में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फ्लक्चुएट हो चुका है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव में चली गई, उसकी नेगेटिव में चली गई। समझ में आया? क्योंकि वेपन है, सर्जन के हाथ में क्या है, वेपन ही है, वो एक इज अ पोटेंशियल वेपन, इससे वो क्योर कर रहा है किसी को। ये व्यक्ति जो है दूसरा वो हानि पहुंचा रहा है, दोनों में फर्क है। वही चीज प्रोटेक्टर के हाथ में भी, मार्स प्रोटेक्टर भी है, तो जैसे डॉक्टर प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे पुलिस, डिफेंस, राइट, ये जो फील्ड्स हैं सब वो प्रोटेक्शन के लिए। तो मार्स इज अ प्रोटेक्टर। 10th हाउस का मार्स जिसका भी है उसको ऐसे प्रोफेशन में जाएगा तो अच्छा है। फायर फाइटर्स ऑल्सो, क्योंकि मार्स अग्नि भी है, राइट, वो रिस्क लेवल का काम है। डिटेक्टिव्स, मार्स डिटेक्टिव भी है क्योंकि वो राशि आती है ना, वृश्चिक राशि, उसका स्वामी है वो, जैसे डिटेक्टिव वाली राशि, मार्स इज डिटेक्टिव वाला प्लैनेट ऑल्सो, मार्स उसमें भी अच्छा कर। 10th हाउस के प्रोफेशन, अगर समझो नॉर्मल जॉब में है, आजकल डेस्क जॉब बढ़ गए हैं, आईटी वगैरह, आईटी भी थोड़ा सा बहुत टेक्निकल लाइन, जो टेक्निकल लाइन है, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल लाइन जो है वो मार्स से एसोसिएटेड है।
लेकिन 10th हाउस का मार्स अगर वैसे भी नॉर्मल जॉब में है तो उसके झगड़े होंगे काम पे, वो झगड़े करवाएगा 10th हाउस का मार्स। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी देनी है ना, उसको निकलना है बाहर, वो निकल नहीं पा रहा है नॉर्मल डेस्क जॉब में, उधर बैठ के 9 से 10 9 से 6 5 जो भी है वो डेस्क पे चल रहा है। तो उसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेक्निकल जॉब में है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड है, टेक्निकल है, चलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल जॉब है कोई तो यहाँ पे 10th वाला मार्क्स इश्यूज करता है, बहुत इश्यूज करता है। तो ऐसे डायरेक्शन। दूसरा, वास्तु रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। अगर कोई 10th हाउस का मार्क्स अगर ऑफर्ड में है, रियल इस्टेट है या फिर वास्तु रिलेटेड अलग भी कोई काम कर रहा है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, मार्क्स वो दिखाता है, समझो एक्शन। हाँ, डिजाइनिंग नहीं आएगा। हाँ, एक्शन का स्टंटमैन जो होते हैं, जो जो फिल्मों में काम करते हैं, एक्शन के स्टंटमैन जो होते हैं, वो मार्स वाले हैं, जो रिस्की काम है। ठीक है, रिस्क के रिलेटेड जो भी है, या फिर स्पोर्ट्स का। हाँ, स्पोर्ट्स कार में, स्पोर्ट्स का जो भी कार रेसेस जो है वो भी वो ही हो गया, मार्स ही हो गया, क्योंकि वो भी रिस्क है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। जैसे फार्मूला 1 हो गया, सुपर बाइक बोले, मोटो जीपी हो गया वगैरह, तुम बोल रहे हो, माउंट क्लाइंबर हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, ये सब उसमें है, रिस्क रिलेटेड काम है। लेकिन वो काम करने के लिए वो जाता नहीं। हाँ, बैलेंस करने के लिए जा सकता है, लेकिन फिर भी मार्स की पोजीशन देखनी पड़ती है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जो ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज कर सकता है और करता भी। ठीक है, मतलब वो एनर्जी को मेंटेन करना, डायरेक्शन देना, दिशा देना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मार्स। ठीक है, हाँ, अगर ये मार्स को थोड़ा सा डायरेक्शन अच्छी से दे दे, जैसे हमारे प्रोफेशन में ऑफर्ड में, तो वो रेकी कर सकता है, हीलिंग कर सकता है, डाउजिंग कर सकता है, वास्तु कर सकता है। वास्तु थोड़ा सा शनि से रिलेटेड है लेकिन कर सकता है। बट लैंड हुआ इसलिए लैंड वाला पापा है, देखो लैंड कितनी खूबसूरत बात है, लैंड मार्स है, लेकिन प्रॉपर्टी तुम घर बोलो तो वो शनि, क्योंकि वो वास्तु प्रॉपर वास्तु आ गया, कहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे क्या नहीं रखना है, क्योंकि डिजाइनिंग आ गया ना, वहाँ पे आर्किटेक्चर आ गया। खाली घर है, खाली लैंड है, वो मार्स है, उसके ऊपर घर बनाओगे तुम, वो शनि हो गया। इसलिए शनि मार्स का जिसका कॉम्बिनेशन है उसको बोला जाता है भाई जमीन पे सो जाए, ये रेमेडी है। क्यों? बॉडी है, जमीन तो मंगल हो गया, ये बॉडी तुम्हारी जो है वो मंगल है, लेकिन तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मज्जा संस्था जो बोलते हैं हमको, उसको ठीक रखना है, तुमको जमीन पे सोना है। हनुमान जी की जो साधना करते हैं तंत्र में भी है, वो लोग कोई भी देख ले जमीन पे सोते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल मुझे भी पूछते हैं, सर नंगे जमीन पे सोना है, चटाई डाल के सोना है, मैट डाल के सोना है, गद्दा डाल के सोना है, अभी गद्दा डाल के सोना है तो कौन से रंग का गद्दा डाल के सोना, मतलब सब कुछ है। हार्डनेस है ना, मास इज हार्डनेस, थोड़ा तो वो सीधा करना है, तुमको ठीक ठाक रखना है, तो तत्व तो चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के जॉब भी आ गए थोड़े बहुत, और इलेक्ट्रिशियंस होते हैं ना, और या फिर तुम्हारे हाँ कोई भी नहीं, मतलब जहाँ पे तुम्हारे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ठीक करने वाले व्यक्ति, वो उस मार्स से रिलेटेड है। टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, हाँ सब टीवी ठीक करने वाला व्यक्ति, पीसी ठीक करने वाला व्यक्ति, किसी भी बंद पड़ी चीज को चालू करने वाला व्यक्ति, वो मार्स है। ठीक है, मार्स दशम वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मतलब देखो, बंद पड़ी हुई चीज है वो शनि हो गया, चालू कर दिया उसको, मूवमेंट में आ गया, मार्स। गाड़ी है, गाड़ी होते है ना, गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी है, शनि है, चल गई, मार्स हो गया। ठीक है, तो वो सब टेक्नीशियंस वगैरह सब उसमें आते हैं, शनि मार्स को उसको हो गया। मार्स अगर दशम में है तो फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी बॉडी है ना, मंगल बॉडी है, फिजियोथेरेपिस्ट,
वो ठीक कर रहे हैं, वो थेरेपी देके, वो भी इसमें आता है। तो मार्स ऐसे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होता है। स्पोर्ट्स यस इन्वॉल्व है, हर तरह जिसमें फिजिकल एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है वो मार्स के स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सब आ गया। मतलब ये दशम वाला मार्स जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको खाली नहीं बैठने को मिलेगा। खाली बैठ गया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसको हाँ एक्शन चाहिए, उसको तुमको दिशा देनी है, गति देनी है, एक्शन ओरिएंटेड रखना है। बैठ के नहीं हो सकता कुछ, उसको करना है। ठीक है, और ये हमारे प्रोफेशन में मतलब ऑकल्ट में भी कुंडलिनी हीलिंग, जैसे मैं अभी कहा रेकी वगैरह, ये जो सब डाउजिंग वगैरह जो है, डाउजिंग मैं भी करता हूँ, तुम्हें पता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं तो वो सब मार्स में आती है। नेक्स्ट प्लैनेट सबसे वादग्रस्त प्लैनेट, मतलब जो हमेशा रहता है, विवाद में रहता है और उसको विवाद पसंद है, ऐसा प्लैनेट राहु। याद रखना, कर्म के नाम पे, कर्म जो है या फिर हम लोग प्रोफेशन बोले, हिस्सा है हमारे जिंदगी का, पूरा के पूरा कर्म नहीं है। 10th हाउस इज नॉट ओनली योर जॉब और योर करियर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कर्म, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कर्म। वहाँ पे राहु जैसा प्लैनेट आ गया, क्या होगा? अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे दिशा मिलती है उसको अच्छे। भोगी है, जैसे केतु योगी है, राहु भोगी है। अच्छा अनऑर्थोडॉक्स काम कर सकता है, मैं गारंटी देता हूँ ये बात। जिसका भी राहु दशम में है वो बचपन से कोई भी चीज़ सीखता होगा। फॉर एग्जांपल पढ़ाई लिखाई करके किसी ने अकाउंटेंसी कर लिया, ठीक है, अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा है वो, ऐसा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जीवन में उसके कि उसको सब अकाउंटेंसी वगैरह छोड़ के कोई अलग ही प्रोफेशन करना पड़ा। राहु दशम वाला व्यक्ति जो भी पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, वो प्रोफेशन कभी ना कभी वो छोड़ देगा अगर कर रहा है तो, और किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाए। क्यों? क्योंकि राहु इज अनऑर्थोडॉक्सी, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों का कारक है। तुम जो भी पढ़ोगे, सीखोगे, जो भी डिग्री वगैरह जो भी लेना है तुमको, उसके हटके ही काम होगा तुम्हारा, और उसमें तुझको सक्सेस भी मिलेगा। तुम जो कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसमें तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा इतना जितना अलग प्रोफेशन में मिलेगा, कुछ ना कुछ अनर्थोडॉक्स। क्योंकि तुम पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह तुम्हारा जो भी होता है, वो कौन सा कारक है? वो ट्रेडिशनल हो गया ना। राहु तो अनट्रेडिशनल प्लैनेट है, नॉन ट्रेडिशनल प्लैनेट है। ट्रेडिशन के अलग जाता है, विपरीत जाता है हमेशा। तो वो दशम स्थान में तुमको देने के लिए बैठा है, तो वो ट्रेडिशनल में जाके होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और ये कब होगा? ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स। करेक्ट, एक वर्ड में आउट ऑफ द बॉक्स होगा। कब होगा? दशा, महादशा, अंतरदशा आ गई, होने वाली, वो ट्रिगर हो जाएगा। मैंने लोगों को उनके बरसों के प्रोफेशंस बदलते हुए देखे। करियर बोलते हैं ना, उसको करियर है ठीक ठाक है, उसको छोड़ छाड़ के कुछ अलग करते हुए देखे। ये राहु दशम की खूबसूरती है, वो देता है तो तुमको बताएगा भाई ये नहीं है तुम्हारा, मुझे तुमको कुछ ना कुछ देना है टॉप पे पहुंचाने का। तो 10th हाउस इज जेनिथ, टॉप, जो क्षितिज से लेके सूर्यास्त तक जो भी है ना, 10th हाउस टॉप पे आता है, जेनिथ पे आता है। सूर्य का देख लो ना तुम, सूर्य जैसे उदय होता है और वैसा होता है तो ऊपर आता है ना, जेनिथ पे आता है। तो वहाँ पे राहु, उसको तुमको टॉप पे पहुंचाना है, और तुम वही ट्रेडिशनल करते रहोगे तो कैसे जाओगे? नहीं जाओगे। तो राहु वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाएगा। राहु दे देगा। पॉलिटिक्स अच्छा करता है, आजकल यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। राहु जिसका दशम में उसको और अच्छा होगा। बहुत सारे हैं इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जिसका राहु दशम में है और उसकी दशा चल पड़ी है, तुरंत ऐसे ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे सडन ऐसे देगा।
अनऑर्थोडॉक्सी, मैजिशियंस, अनऑर्थोडॉक्स। बड़े बड़े मैजिशियन है, डेविड ब्लेन देखा होगा, और भी है बहुत सारे, मतलब देता है मैजिक का भी कारक है, वो छलिया है ना, वो देता है ना। और कोई अभी तो बहुत सारा हो रहा है, तो कोई भी डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, उससे रिलेटेड कोई भी काम है, वो राहु का काम, पूरा का पूरा अनऑर्थोडॉक्स। और ये तुमसे जब दशा आएगी तब तो बोलते हैं ना, मैं नहीं करूँगा, अरे पागल है क्या, इतने सालों का मेरा करियर है, मैं कैसे छोड़ूँ यार, वो छुड़वा देगा, करवा देगा। तुमको ऐसे लगेगा ना जैसे एंट्री का करेगा राहु, और दशम में राहु है, तुम सोचोगे अरे मैं ये काम में सांस नहीं पा रहा हूँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना अस्वस्थ कर देगा। बेचैन करता, बेचैनी होती है ना, बेचैनी ला देगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ भाई, राहु अभी वो कर रहा है। कोई भी क्रिएटिव काम आज कम है, बहुत है, कोई भी क्रिएटिव। और तुमने देखा होगा कि किसी कंपनी में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग का रहता है, चलो काम कर लिया, घर है, बच्चे हैं, ये है वो है, सब है। राहु जिसका दशम में है ना, वो उस कंपनी में पहचाना जाएगा कि भाई ये व्यक्ति यहाँ इस कंपनी में काम करता था। और ये नॉर्मल नहीं, ऐसे नहीं, फैमिली में वगैरह प्रचलित, इसका राहु दशम में ये पहचाना जाता है, वो शाइन करेगा। अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन पहचाना तो जाएगा कि भाई ये कंपनी में ये काम करता है, ये है कुछ, तो तुमको तो देना है ना। जैसे वो वही होगा ना, शनि राहु का दोनों का यही है ना, तुम एक काम करते हो, तुम देखो ना, एक बड़ी कंपनी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भी ले लो, बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें, लेकिन लाइमलाइट में या फिर वो जो होता है चकाचौंधी में, या फिर वॉटेवर, थोड़ा सा प्रचलित बोल रहा हूँ ना जो वर्ड, वो कौन होगा, वो ये दोनों होते, राहु और शनि वाले। राहु का तो ऐसे हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन वो शनि का धीरे धीरे होता है, अलग होता है, लेकिन वो होगा, वो पहचानते हैं लोग कि भाई ये इधर काम करता था, ये प्रोफेशन में टॉप पे पहुंच गया, ये ऐसा हुआ, ये राहु। ठीक है। और दूसरा एक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि राहु दशम वाला चीटिंग बहुत करेगा। चीटिंग नहीं करेगा, देखो क्या होता है ना, तुमको थोड़ा सा ना एक पिक्चर दिखाना पड़ता है अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं लार्जर देन लाइफ पिक्चर। झूठ नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं बेच के मैं क्या बोलूँ, मैं ये खरीदो, इसमें ये है वो है ऐसा है, लेकिन उसकी एडवर्टाइज तो करनी पड़ेगी ना, मुझे दिखना तो पड़ेगा मुझे किधर। तो एडवर्टाइज में नहीं करूँगा तो कैसे बिकेगा मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, वॉटेवर। तो वो दिखेगा तो बिकेगा जो है ना, वो सिनेरियो राहु 10th वाले का, दिखना तो पड़ेगा भाई कुछ, तभी तुम होगे कुछ। और तुम डर रहे हो, अरे कौन क्या कह दे, ये क्या कह दे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं। ध्यान रखना, राहु दशा मीन्स अनऑर्थोडॉक्सी, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहे, उसको तो हासिल करना है। ये जीवन हासिल करने के लिए मिला, ऐसा ही बोलेगा वो। और मैं गारंटी देता हूँ, जिसकी भी राहु से पहले जो दशा आती है, मार्स हो गया या फिर पीछे चंद्रमा उसकी चल रही होगी, उसको अभी नहीं समझेगा, जब राहु की एंट्री होगी तब उसे पता चलेगा, तब उसको याद आएगा, मेरे थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू कोई बोला होगा, सुना होगा उसने, तब याद आएगा है भाई ये होता है और होगा।
वो अपने प्रोफेशन जो सालों से कर रहा है उसको छोड़ के कुछ अलग करेगा, करना ही है। अगर राहु को ठीक करना है तो उसको करना पड़ेगा, और राहु पुश करेगा उसको। ठीक है, पुश कैसे करेगा? तुम काम कर रहे हो, जो है वो पहले से हो, जो काम वहाँ पे डिलेज हो रहे हैं, बार बार काम हो नहीं रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आइडिया दे रहा है ना, आइडियाज़ का है राहु, आइडियाज़ का प्लेनेट है, क्रिएटिव प्लेनेट है वो बोलेगा भाई कुछ तो करो, कुछ तो दो मुझे करना है, तो वो यहाँ पे करेगा। इसलिए राहु दशम में अच्छा करता है, खासकर दशा आ गई तो बेस्ट। राहु 10 में दुनिया बस। हाँ, राहु करेगा, करना ही है उसको। तुम दे रहे हो क्या उसको? और नहीं दे रहे हो तो फिर बदले में वो क्या देगा? एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग दे देगा, प्रॉब्लम। ठीक है, ये कर। अभी आता है जुपिटर, सबसे बेनिफिट प्लेनेट, राइट। जुपिटर 10th में क्या करता है? गाइडेंस बना सकता है, गाइड बोलते हैं ना, गाइड जिसको बोलते हैं, कंसल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बेस्ड काम जो होता है वो बोलते हैं नॉर्मली। ये हाँ, टीचर का काम है। लेकिन जुपिटर 10th जो है ना, ये इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है जुपिटर के लिए, प्रोफेशनल वाइज। पर्सनल वाइज भी कैसे बताता हूँ, शादी के इसमें चल जाएगा, कर्म के इसमें चल जाएगा, बट प्रोफेशन के हिसाब से प्रोफेशनल से हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों होता है ना, देखो जुपिटर कौन है? जुपिटर है साधु। अभी समझो मेरा जुपिटर दशम में है, मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तुम आए मेरे पास, तुम बोल रहे हो सर कुंडली देख लो मेरा ये प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, मेरा काम नहीं चल। तो मैंने बताई, मैं बोल रहा हूँ मैं बता दूँगा फीस मेरी इतनी इतनी। अभी तुम बोल रहे हो अरे सर यार खाने की प्रॉब्लम है, मैं किधर से, जॉब की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हर तरह से प्रॉब्लम है, मैं कहाँ से आपको पैसा दूँ? अब ये जुपिटर दशम वाला जो है व्यक्ति, वो क्या करेगा? खुद की जेब से 100 रुपये निकाल के दे देगा, अरे जा भाई खा के आ, मैं तेरा कुंडली वगैरह जो है देखता हूँ। कहाँ करना है दान, वो तो समझो। जुपिटर दशम में ये प्रॉब्लम क्या करता है? वन फाइन डे यू विल वेक अप एंड यू विल सी यू डोंट हैव एनीथिंग। जुपिटर दशम वाले को ये ध्यान रखना है, यू विल वेक अप, मतलब जब एक दिन सुबह उठोगे तुमको देखेगा अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसा है नहीं, मतलब पैसा है ना तुमको। देखो ये ऐसे नहीं है ना, इसमें टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि काल पुरुष कुंडली जो है, वहाँ पे काल पुरुष कुंडली में दशम जो भाव है उसका स्वामी है शनि, वहाँ पे जुपिटर नीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि तुम करो, तुमको कोई ना नहीं बोलेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। शनि बोल रहे प्रैक्टिकल बनो, इसके लिए जुपिटर शनि की राशि में नीचे। तुम दान तो कर रहे हो भाई, तुम खुद के खाने के प्रॉब्लम है तुम्हारे, तुम बाहर क्यों दे रहे हो? यहाँ पे इसलिए जुपिटर दशम वालों को प्रॉब्लम होती है। और जुपिटर दशम का भी नहीं बोला मैं, जुपिटर जो विष्णु स्थान है ना, 1, 4, 7, 10 वालों को खासकर ये प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। और ये दूसरा एक प्रॉब्लम है, समझो नॉर्मल ऑफिस है, काम जो भी है किसी भी प्रोफेशन में पकड़ लो, वो जॉब में है और दशम का जो जुपिटर लेके बैठा है, ये क्या करता है पता है? ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने के लिए बैठता है, क्योंकि ये तो विजडम है, ये टीचर है ना तुम्हारी। अभी समझो तुमने कुछ मुझे प्रॉब्लम बताई, समझो मेरा जुपिटर दशम में फॉर एग्जांपल, और तुमने मुझे कुछ प्रॉब्लम, मेरा शुरू हो गया है वहाँ पे, मैं चालू हो गया, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा करो। थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे अरे क्या ये मैंने एक प्रॉब्लम इतना शुरू हो गया। और इसकी दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जिसकी भी मदद करेगा उससे सामने वाले का फायदा तो होगा, लेकिन वही व्यक्ति जिसको फायदा हुआ है, जिसकी तुमने मदद की है, वो तुमको गाली देगा।
अरे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ऐसा ऐसा कुछ। इनको बचना है। जैसे मैंने विष्णु स्थान बोले, अभी विष्णु स्थान बोले तो 4th हाउस में तो उच्च का होता है जुपिटर। उच्च का जुपिटर प्रॉब्लम देता है। इतने दयावान बनोगे आज की दुनिया में, ठीक है करो, इसका क्या, पैसे का क्या, और तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है ना, उस वैल्यू को संभालना। इसके लिए वो खराब है, यहाँ प्रॉब्लम करो। डेफिनेटली अच्छा है, करियर अच्छा लगता है वगैरह सब है, लेकिन दैट सेम थिंग ज़्यादा तुम अनसोलिसिटेड एडवाइस देने को लिए मत जाओ, तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, खराब। एंड अगेन इट गोज टू मनी ऑल्सो, पैसे के बारे में भी है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। इसके लिए बोलते हैं ना दशम स्थान में सौम्य प्लैनेट प्रॉब्लम करते हैं। सौम्य प्लैनेट जो है ना, जो शुभ प्लैनेट है, वो प्रॉब्लम है। जैसे चंद्रमा का देखा हमने, फ्लक्चुएटिंग माइंड, जुपिटर के वैसा ही है, क्योंकि ये इसका पार्ट क्या है ना, इसका पार्ट क्या आ जाता है, दया होना, इमोशनल होना, नर्चरिंग होना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तुम हर एक के लिए नहीं कर सकते। अरे जिसके लिए पहचान वहचान नहीं है, कुछ भी नहीं, उसके लिए कर देगा। तुम दान करो, दान करने के लिए कौन ना नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रोफेशनली मत करो। जुपिटर 10 में ये देखो, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशन में डिफरेंस है। हाँ, इसके लिए अभी इसके लिए वो दशम स्थान का जो है ना, राइज देना है ना, जैसा ना जेनिथ ऊपर जाना है ना, जो करियर वो देता नहीं है ना ये We are not doing the थिंग्स भी। things. हाँ, तुम प्रैक्टिकल बनो थोड़ा, शनि को लेके आना पड़ता है इधर। नेक्स्ट सैटर्न, अभी सैटर्न दशम में इस प्रोफेशन में, ऑकल्ट में अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनता है, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है, क्योंकि आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर भी उसमें ही आता है। माइनिंग के काम ले लो, कोई भी स्टील का काम ले लो, लोहे का काम ले लो, कोई भी ऐसे काम ले लो जिसमें मेटल की चीज़ें यूज़ हो रही हैं वगैरह, ये सब चीज़ों में अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बोल नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार से हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं, वहाँ पे भी अच्छा करता है, ठीक है। लेकिन स्लोली स्लोली करेगा, तुरंत नहीं करेगा, स्लोली स्लोली जाएगा आगे इंसान। दशम का शनि अच्छा है, लेकिन वो स्लोली स्लोली राइज देता, तुरंत राइज, जैसे राहु का हुआ, उसके थोड़ा वो ऐसा नहीं देगा, स्लोली उल्टा देगा, वो स्लो स्लो करेगा राइज, तुरंत राइज नहीं देगा, लेकिन हाँ परमानेंट देगा। राहु के जैसा नहीं, आज हुआ कल नहीं हुआ, हाँ लॉन्ग लास्टिंग, चिरंतन काल तक टिकने वाला। शनि की जो एक अच्छी बात बोली जाती है वो क्या है, डिलेड नॉट डिनाइड। डिनाई नहीं करेगा, डिले करेगा, डिनाई नहीं करेगा, देगा, लेकिन तुम जब पात्र हो जाओगे तब देगा। तुमको उसके लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इसको क्वालिफाइड है कि नहीं, क्वालिफाइड 10th हाउस के काम, कैपेबिलिटी, स्टेटस, जबरदस्त स्टेटस। और ये स्टेटस ऐसा नहीं है कि सूर्य के जैसा कि हाँ ये अथॉरिटी पे है, उस अथॉरिटी पे है, लोगों में पहचान होती है। शनि 10th वाले की यहाँ पे लोग पहचान होगी लोगों में, और कौन से लोगों में, जो पीड़ित हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसके वो लोग, ठीक है। मतलब लोअर केसेस में जाता है ना जब शनि, उनका कारक है ना, डेली वर्कर्स हो गए वगैरह, ऐसा हो, तो उनका कारक है शनि, तो इन लोगों में वो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, जो लोग इनके लिए कुछ करते हैं। शू बेचने वाला, शू मतलब कोई भी पीड़ित या फिर नॉर्मल डेली वर्कर्स जो भी होते हैं ना, वेजेस वाला, या लोगों को काम देने वाला, लोगों को काम देना भी है ना, वो कौन देगा,
ये वो व्यक्ति दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आ गया मतलब क्या आ गया? डॉक्यूमेंटेशन आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आ गया, यहाँ पे एक्टिंग वाला भी आ गया पार्ट। वीनस नहीं है, वीनस इज ग्लैमर, वीनस एंट्री करवा देता है, लेकिन मर्क्यूरी इज एक्चुअली एक्टिंग। वो सक्सेस वाला पार्ट नहीं है। हाँ, वो इनिशियल पार्ट इज कंप्लीट। मर्क्यूरी सब कम्युनिकेशन वगैरह, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, अच्छा सीए हो सकता है। ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, इसमें भी अच्छा कर सकता है मर्क्यूरी जिसका 10th में है। ठीक है, बुद्धि बढ़नी चाहिए। हाँ, और कोई भी प्रकार का नया नया स्किल, लैंग्वेज, जिसको अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, Translator. It is one kind of remedy. हाँ, रेमेडी ऑल्सो, पर मर्क्यूरी 10th वाला वो ट्रांसलेटर भी बन सकता है। जो होते हैं ना, लैंग्वेज को बताते हैं दूसरे, Lips reading. लिप रीडिंग है, या फिर ट्रांसलेट करना। यहाँ पे नहीं आती है वो लैंग्वेज, वो बोल रहा है, उसको ट्रांसलेट करके बताना। ठीक है, ट्रांसलेटर का जॉब। ठीक है, बहुत बहुत कंपनी में होता है। तो यहाँ पे अवॉइड क्या करना है? मर्क्यूरी का देखो प्रॉब्लम क्या है 10th हाउस में, गॉसिप। गॉसिप नहीं करना है, खासकर वर्क प्लेस पे। कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, गॉसिप नहीं करना है, स्पीकिंग ठीक रखना है, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करनी। जैसे हमारी बात अभी कौन सी प्लान पे चल रही है? मर्क्यूरी। तो अचानक से मैं कुछ और टॉपिक पे बोलने लगूँ, ज्योतिष में भी अगर किसी भी और टॉपिक पे बोलने लगूँ तो अच्छी बात नहीं है। मर्क्यूरी पे फोकस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में सामने वाले के बोलने को काटना मर्क्यूरी खराब करता है। मतलब अभी समझो मैं बोल रहा हूँ और अचानक से सामने वाले के दिमाग में कुछ आ गया और वो बोलना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल पे देखा है ना आजकल, तो मर्क्यूरी खराब, हाँ, मर्क्यूरी खराब जिसका है वो रुकता ही नहीं है, सामने वाले को बोलने भी दे देते हैं। काटना, दूसरे की बात को काटना जो बोलते हैं ना। वीनस, नेक्स्ट आया वीनस। वीनस क्या? ग्लैमर, ब्यूटिफिकेशंस, ठीक है, रोमांस वगैरह सब आ गया। नहीं वो नहीं, रिलेशनशिप्स आ गया। रिलेशनशिप काउंसलर हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकता है। वीनस में क्या आता है? लग्जरी, कंफर्ट, परफ्यूम वगैरह आते हैं, कंफर्ट की चीज़ें। ठीक है, कंफर्ट की चीज़ें जो भी होती है ना हमारे जीवन में, जो हमारा जीवन थोड़ा सुखमय बना सके, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो वीनस के इसमें आते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, ब्यूटिफिकेशन वगैरह का भी कारक है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। वीनस जिसका 10th में, उसको वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप से बचना है। वीनस जिसका 10th में है, उसको 10th मतलब करियर वगैरह जो भी है, जॉब प्लेस और वॉटेवर, वहाँ पे रिश्ता बनाने से बचना है। क्यों? 10th क्या है, मैंने क्या बोला? जेनेट, उजाला है, वो रिलेशनशिप बाहर आ जाएगा और तुमको प्रॉब्लम भी कर सकता है। हाँ, हाइड रखा है वो भी, कोई हाइड हो गया ना, मतलब तुम अगर रिलेशनशिप में हो, बताया तो नहीं है तुमको, तुमने किसी को, तो वो हाइड नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वीनस 10th में जो भी होगा उसको रिलेशनशिप में बचना है। और दूसरा, इसके पर्सनल लाइफ में, अगर समझो ये कोई पुरुष है तो इसके पर्सनल लाइफ में वर्क प्लेस की फीमेल्स का इंटरफेरेंस होगा, उससे बचना है। वीनस जिसका 10th में है, उसको इंटरफेरेंस, जो फीमेल्स हैं काम पे, उसको बचना है उससे। प्रोफेशनल रखो, ज़्यादा मत बात। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या फिर से वही बात आ गई जो मैंने काल पुरुष कुंडली की बात की थी, शनि की। इवन शनि इज फ्रेंड ऑफ वीनस, बट स्टिल उसको क्या रखना है? प्रोफेशनल रखना है, डिसिप्लिन रखना है। उसको ज़्यादा ये नहीं चढ़ाना। हाँ, रिलेशनशिप वगैरह इसमें नहीं रखना, इंटरफेरेंस किसी का
लेना नहीं है, देना नहीं है, ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं, जो खराब करो। लास्ट आता है केतु, 10th का केतु। नॉर्मली जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, राहु है भोगी, 10th में अच्छा करता है वगैरह सब, केतु योगी है, प्रोफेशनल करियर के लिए अच्छा नहीं है। वैराग्य भाव देता है, डिटैच करता है, उसको बोलेगा आज करूँ, अच्छा तो लगेगा, करेगा व्यक्ति, जाएगा करने के लिए, सब कुछ अच्छा करेगा, आज ऐसा करेगा कि ऐसा लगेगा कि तुमको 1 साल में एम्पायर खड़ा कर देगा ये, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका मन मुटा हो जाएगा, हाँ विचलित वो बोलेगा नहीं जाने तो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन कौन से प्रोफेशन में अच्छा करेगा, ये प्रोफेशन होते हैं केतु वाले। केतु के प्रोफेशन में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, रेकी वगैरह सब में है, जो सब मंगल जैसे जो प्रोफेशन थोड़े बहुत, हाँ लेकिन सिर्फ ऐसे मेडिसिन है, रिसर्च है, कोई भी ऑकल्ट ले लो वो है, कुंडलिनी है, डाउजिंग वगैरह ये सब हो गया उसमें है, योगा में है, मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, मैंने मेडिसिन के इसमें मतलब इस पे रिसर्च कर रहा है, साइंटिस्ट है। नॉर्मल काम नहीं चलेगा। इसका क्या होगा पता है, अभी केतु यहाँ पे है ना, राहु 4th में चला गया, इसको घर पे आएगा तो घर पे होगा ना, तो ऐसा लगेगा कैसे कब ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस आएगा लगेगा कब घर पे आता हूँ, इसकी वो खींचतान चालू रहती है। वो उधर जाएगा, बोलेगा अरे यार कब ये खत्म होगा, कब 5 साढ़े 5 बजेगा, मैं कब निकलूँ, घर पे आएगा कब, सुबह कब होगी, और मैं कब काम पे चला जाए, इसका प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये प्रोफेशन जो मैंने बताया इसमें है, अगर वो आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो गया, देखो जो भी ट्रेडिशनल है ना वो केतु है, जो भी एडवांस है, जो भी मिलावट है वो राहु। ट्रेडिशनल फूड है, अभी समझो हॉस्पिटैलिटी में खोल दिया, चलो हॉस्पिटैलिटी में मैं होटल खोलता हूँ, ऐसा बोला, ठीक है, रेस्टोरेंट खोलता हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट में कौन से पदार्थ में बना के लोगों को खिलाऊँ, वो ऐसे एडवांस नहीं चलेगा, फॉरेन टाइप नहीं चलेगा, वो राहु का काम था। वो क्या यहाँ पे क्या ट्रेडिशनल थाली मिलती है ना, ये काठियावाड़ी थाली, गुजराती थाली, महाराष्ट्रियन थाली, जो भी है वैसी थाली, वो ट्रेडिशनल फूड हो गया ना, वो अगर बेच रहा है, वो कर रहा है, वो ठीक है, मिलावट का नहीं। जो भी ट्रेडिशनल फूड्स हैं अगर उसमें जा रहा है, कोई भी ट्रेडिशनल काम है उसमें जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आयुर्वेद ट्रेडिशनल ही है ना, तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो गया तो वो वही हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। तो अगर उसमें है वो व्यक्ति तो वो करियर चलेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाता है ना, करियर में क्या हो जाता है, ब्रेक आते हैं बहुत, करियर में ब्रेक आता है। एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन सकता है, डेफिनेटली अच्छा एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, ऑकल्ट का कोई भी काम कर सकता है, उसको प्रोफेशन बना सकता है। रिसर्च वर्क कोई भी ट्रेडिशनल वाला, मेडिसिन साइंटिस्ट आ गया वो भी चलेगा, तो ये सब प्रोफेशंस आते हैं। तो यहाँ पे तुमको यह पता चला, अभी क्या पता चला कि 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो उसकी क्या कारक तत्व क्या है, वो करता क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉट एवर, और तुमको करना क्या, क्योंकि वो कोई भी प्लैनेट हो वो एनर्जी दे के तो चल रहा है ना, तो उस प्लैनेट को उस टाइम पे कुछ तो देना पड़ेगा, काम करो भाई, वो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये सारे प्लैनेट का हो गया, सब कुछ कवर हो गया, सन मार्स सब हो गया, ठीक है, तो